निराशा क्या है? तुम लोगों ने से बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में निराशाएं होती रहती है। कभी कुछ हुआ तो निराशा होती है, कभी कुछ नहीं हुआ तो निराशा होती है, कभी कुछ हुआ जब मन के मुताबिक नहीं हुआ तो निराशा होती है। तो इन निराशा जो है उसका वास्तविक कारण क्या है? क्योंकि है क्या ना कि तुम कितना भी निराशा कर लो, तुम कितने भी निराश हो जाओ, अंत में उससे हासिल कुछ नहीं होता है। हासिल केवल कर्म से होता है और लगातार कर्म करते रहने से हासिल होता है। पर निराशा का मूल कारण क्या है? निराशा का जो मूल कारण है वो है निराशा का आशाओं के साथ जो संबंध है। यानी निराशा का मूल कारण ही आशा है। मान लिया कि अगर तुमने किसी चीज की आशा नहीं की तो निराश होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारे मन को ठेस लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब यह सवाल बिल्कुल जायज हो सकता है कि फिर ये निराशा से मुक्ति कैसे मिले, फिर आशा से मुक्ति कैसे मिले? मतलब यह है कि हम कुछ ना करें, क्या ये सही होगा, या कुछ भी नहीं उम्मीद करें? देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ नहीं करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ उम्मीद नहीं करो, मैं ये कहता हूं कि उनसे लगाव मत रखो। मतलब समझो, थोड़ी गहराई से इसको समझो कि तुम बिल्कुल अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हो, तुम बिल्कुल अपने रास्ते को साफ साफ देखने की कोशिश कर सकते हो, तुम बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्लान कर सकते हो। कोई बुराई नहीं है प्लान करने में, पर इस चीज के लिए भी फिर तुम्हें रेडी रहना होगा। इस चीज के लिए भी तुम्हें खुद को बताना होगा कि जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। तुम्हारा नियंत्रण तुमको छोड़ के किसी भी चीजों पे नहीं होता है। तो अगर वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो तो उसका इफेक्ट तुम पे नहीं पड़ना चाहिए। उसको लेके तुम्हें निराश होने की या मन को मायूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक थोड़ी सी गहराई से और समझो इसको। तुम्हारे पास तो वो कभी था ही नहीं, तुम्हारे पास तो वो कभी था ही नहीं जिसके लिए तुम निराश हो रहे हो। क्यों? अगर पहले होता और तुमने उसको गवा दिया तो फिर कहीं ना कहीं भूल हुई, तो उससे सीख लोगे और जिस भविष्य में जिस चीज के बारे में तुमने सोचा और वो नहीं हुआ, उसकी वजह से निराश हुए, तो वो भी एक सीखने की बात है। निराश होने की तो वहां बात है नहीं। तो जो तुम्हारे पास है ही नहीं उसको लेके निराश क्यों होना है? कई लोग जब निराश होते हैं, जब उस तरीके की परिस्थिति में होते हैं, तो भगवान का नाम लेते हैं या उस ऊपर वाले को स्मरण करने लगते हैं। मेरा कहना यह है कि ये समझो कि कितनी गलत बात है। मतलब जब तुम्हें जरूरत पड़ी
और वो भी ज़रूरत जो सिर्फ तुम्हारे उम्मीदों की वजह से है, उस ज़रूरत के आते ही तुमने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, और जब ज़रूरत पूरी हो गई या थोड़ी देर के लिए भी उस ज़रूरत से ध्यान भटकी तो तुमने भगवान को भूल गए या ईश्वर को भूल गए। तो वैसे में तो तुम आध्यात्मिक भी नहीं रहोगे। एक इंसान की मनस्थिति हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, पर बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल संभव है जब तुम जागरूक होते हो चीजों के बारे में, सोच के, समझ के, जानबूझ के, जानकारी हासिल करके, खुद के अंदर जाके स्थिति के बारे में सही तरीके से नजर रख के। ये बिल्कुल संभव है। और जब तुम उस मनस्थिति पे होते हो तो तुम्हें कोई आशा, निराशा, किसी भी तरीके से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, और ना ही तुम्हें इसका कोई असर होता है। तो कोशिश जारी ये रखो कि अगर कोई बीमारी है तो उसके जड़ तक जाओ। एग्जामिन करो उसको, अंत तक समझो कि क्यों है, और फिर उसका हल निकालो।